स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वर्कशीट है 9 सितंबर 2021 की, क्लास 11। 9 सितंबर 2021, रसायन विज्ञान, अध्याय 1, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। यहाँ अपना नाम या विद्यालय का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 बाय 1 वही 5 सवाल हैं, एक एक करके अपन देखते हैं और हल करते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल पढ़िएगा। यदि डाईहाइड्रोजन का 10 आयतन, डाईहाइड्रोजन का मतलब H2 और डाईऑक्सीजन मतलब O2, गैस के 5 आयतन से अभिक्रिया करता है तो जल का कितना आयतन उत्पन्न होगा। तो डाईहाइड्रोजन यानी H2 प्लस O2 रिएक्शन करके H2O बनाती है। इसको मैं यदि संतुलित करूं तो 2H2 प्लस O2 2H2O, यानी यूँ कहूँ कि दो आयतन इसके आयतन के हिसाब ले लें तो एक आयतन ऑक्सीजन का संयोग करके और क्या बनाते हैं, दो आयतन जल के बनाते हैं। अब वो क्या कह रहा है, देखो, डाईहाइड्रोजन का 10 आयतन यानी इसका दो आयतन संयोग करता है तो इसका एक आयतन काम में आता है, इसके दो आयतन बनते हैं। अब इसके 10 यानी इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसके यदि डाईहाइड्रोजन के 10 आयतन काम में आते हैं, इसके दो आयतन काम में आते हैं तो इसका एक आयतन और इसके दो आयतन बनते हैं। यदि इसके 10 आयतन काम में आते हैं तो इसके 5 आयतन काम में आएंगे ऑक्सीजन के। और जल के कितने आयतन बनेंगे, जल के जितनी डाईहाइड्रोजन काम में आती है उतने आयतन बनेंगे। तो डाईहाइड्रोजन कितने काम में आती है, 10 आयतन, तो जल के 10 आयतनों का निर्माण हो जाएगा। यह है रासायनिक संयोजन के नियमों के अंतर्गत गै-लुसेक का नियम। नेक्स्ट है 12.16 पिकोमीटर को मूल मात्रक में परिवर्तित कीजिए। तो आपको पता है दूरी का, लंबाई का मूल मात्रक मीटर है और पिको का मतलब होता है कितना, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 और पी हट जाएगा, आगे रह जाएगा मीटर। ये रहा मूल मात्रक। अब इसको अपन वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में ले जाएं तो वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में हो जाएगा 1.216 इंटू 10⁻। अब ये कितना आना है, देखो, दशमलव को अपन ने एक अंक बाईं ओर खिसकाया है और बाईं ओर खिसकाते हैं तो घात प्लस में लगाते हैं। तो ये माइनस की यार अपन प्लस में लगाएंगे तो एक माइनस वाली कम हो जाएगी, यानी यूँ लिख सकते हो आप गुणा 10 की घात ये प्लस 1, तो 12 में से 1 गया 11, तो ये रह जाएगा 1.216 इंटू 10⁻−11। ये हो जाएगा मूल मात्रक और आगे आ जाएगा मीटर। क्लियर। नेक्स्ट है 1 ग्राम गोल्ड में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अब देखो 1 ग्राम गोल्ड में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो गोल्ड का परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, वो होता है 196.96 यानी लगभग 197 ग्राम। और ये कितने मोल का द्रव्यमान है, इसका मोलर द्रव्यमान भी है, वो 1 मोल का द्रव्यमान है। और 1 मोल में कणों की संख्या आप जानते हो 6.022 गुणा 10⁻23 गोल्ड के परमाणु है। अब ये पूछ रहा है 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 197 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है इतनी, यानी 1 मोल में 197 ग्राम और इतने परमाणु होते हैं। तो देखो 197 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, AU में परमाणु कितने हैं, बराबर है 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु। तो 1 ग्राम में हो जाएंगे, 1 ग्राम में AU के परमाणु हो जाएंगे बराबर 6.022 बटा 197 गुणा 10⁻23। इतने परमाणु 197 का इसमें भाग दोगे तो ये लगभग आता है 0.030 गुणा 10⁻23।
अब इसको अपन वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में परिवर्तित कर लें। वैज्ञानिक संकेतन में तो दशमलव को 2 अंक दाईं ओर खिसकाना है और दाईं ओर में घात माइनस की लगाते हैं, तो 2 माइनस की लगा देंगे तो प्लस में से ये घट जाएगी, ये हो जाएगी 3.0 गुणा 10 की घात 21 परमाणु। 23 की जगह क्या हो जाएंगे, प्लस वाली घात में से 2 कम हो जाएगी तो 21, तो ये उत्तर हो जाएगा 3.0 गुणा 10 की घात 21 परमाणु होते हैं किसमें, 1 ग्राम में। क्लियर। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रिया मिश्रणों में सीमांत अभिकर्मक की पहचान करनी है आपको। तो रिएक्शन किस किस की है, A+B2 रिएक्शन करके AB2 बनाते हैं। तो आपको पता है A परमाणु है, एक परमाणु A का एक अणु B का रिएक्शन करके एक अणु AB2 का बनाता है, या यूं कहें 1 मोल A का 1 मोल B2 का और 1 मोल AB2 का बनाते हैं। तो यूं कहते हैं ये परमाणुओं की बात कर रहा है, तो एक परमाणु किसका, एक का, एक अणु B के साथ B2 के साथ रिएक्शन करके एक अणु AB2 का बनाता है। तो अपने को देखो क्या दे रखा है पहला सवाल में, एक के 200 परमाणु हैं, इसके जब 200 परमाणु होंगे तो इसके अणु कितने काम में आएंगे, इसका एक परमाणु है तो इसका एक अणु, तो इसके 200 परमाणु हैं तो इसके 200 अणु काम में आएंगे। यहाँ B2 परमाणु नहीं है, अणु है, यहाँ क्या लिखोगे आप, B2 अणु है। तो इसके जब 200 परमाणु, इसका एक परमाणु तो इसका एक अणु चाहिए, इसके 200 परमाणु है तो इसके कितने अणु चाहिए, 200 अणु चाहिए। अपने को कितने दे रखे हैं, 150 अणु ही दे रखे हैं, इसके 200 परमाणु है, इसके 150 अणु है और चाहिए कितने, 200 अणु। तो सीमांत अभिकर्मक इसमें कौन हो जाएगा, B2 सीमांत हो जाएगा। इसके 50 अपने को और चाहिए, दे रखे हैं 150, चाहिए 200, तो सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा B2। क्लियर। इसका दूसरा सवाल और देख लेते हैं। देखो एक के 1.5 मोल और B2 के 3 मोल, तो देखो एक का 1 मोल, B2 का 1 मोल, रिएक्शन करके AB2 का कितना बनाता है, 1 मोल ही बनता है। A का भी 1 मोल, B2 का भी 1 मोल और AB2 का 1 मोल बनता है। तो यहाँ देखो यदि A का 1.5 मोल है, A का 1.5 मोल है, 1.5 मोल है, तो इसका भी 1.5 मोल चाहिए, 1.5 मोल चाहिए और इसका भी 1.5 मोल बन जाएगा। अब इसके 1.5 मोल के लिए 1.5 मोल ही चाहिए, दे कितना रखा है, 3 मोल दे रखा है B2 का। तो जब इसके 3 मोल होंगे तो इसके भी कितने मोल चाहिए, 3 मोल चाहिए, है कितने, एक है 1.5 मोल, 1.5 मोल, यानी बराबर चाहिए दोनों के। तो इसके 3 मोल हैं तो इसके भी 3 मोल, इसके 5 मोल हो तो इसके भी 5 मोल, तो इसके 3 मोल हैं तो इसके भी 3 मोल चाहिए, लेकिन है कितने, 1.5 मोल। तो सीमांत अभिकर्मक ये हो जाएगा। इसके तो 3 मोल हैं, 3 मोल इसके चाहिए, इसका है 1.5 मोल, तो ये सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा A। क्लियर। नेक्स्ट है निम्न में अणुओं की अधिकतम संख्या किस में है, 36 ग्राम जल में और 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में। अणुओं की संख्या किस में ज़्यादा है, तो 36 ग्राम जल का मतलब क्या हो गया, 36 ग्राम जल का मतलब एक जल का जो अणु होता है उसका अणु भार कितना होता है, 18 ग्राम। 18 ग्राम जल बराबर एक अणु, फिर 1 ग्राम जल बराबर 1/18 अणु और 36 ग्राम जल बराबर कितना हो जाएगा, 1/18 गुणा 36 बराबर कितने हो जाएंगे, 2 अणु। कितने अणु हो गए, 2 अणु। तो इसमें तो अणुओं की संख्या है 2। अब इसकी ओर निकाल लेते हैं। 28 ग्राम CO, तो कार्बन तो होता है, CO होता है कार्बन और ऑक्सीजन, तो C तो 12 और ऑक्सीजन 16 बराबर 28, ये 28 ग्राम है। तो 28 ग्राम CO बराबर होता है 1 अणु। 28 ग्राम CO बराबर कितना अणु है, 1 अणु का द्रव्यमान होता है। तो ये 36 ग्राम कितने अणु का आया, 2 का,
और 28 ग्राम कितनों का आया, एक अणु का। तो अणुओं की संख्या ज़्यादा किस में है, जल में। तो ये थे अपने 5 सवाल। मिलते हैं एक नई वीडियो में।